क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपकी परिस्थितियां आपके सपनों से बड़ी हो गई हैं? क्या कभी ऐसा लगा है कि एक छोटे शहर या गांव से आने वाला बच्चा बड़ा सपना नहीं देख सकता? अगर हां, तो यह कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक उत्तर है उन सभी सवालों का जो आपके मन में उठते हैं। ये कहानी है अल्टे शहर के उस लड़के की जो कभी नहीं रुका, कभी नहीं झुका। द बॉय हु नेवर गेव अप। अल्टे एक छोटा सा शहर था, न ज्यादा बड़ा न ज्यादा चर्चित। वहां की गलियों में न शोर था न रौनक, बस एक सादगी, एक संघर्ष। इसी शहर के एक कोने में रहता था एक लड़का, नाम था ईशान। ईशान का सपना था बड़ा, बहुत बड़ा। वो चाहता था इंजीनियर बनना और भारत के टॉप कॉलेज से पढ़ाई करना। लेकिन उसका सपना उसके घर की चारदीवारी से कहीं बाहर का था, और उसी दीवार पर सबसे पहले टकराया गरीबी। ईशान का परिवार बेहद साधारण था। पिता एक छोटी सी वेल्डिंग की दुकान चलाते थे और माँ एक स्कूल में सहायिका थी। रोज की जिंदगी रोटी, कपड़ा और मकान की जरूरतों में उलझी हुई थी। लेकिन ईशान के ख्वाब उन दीवारों को पार कर आकाश छूना चाहते थे। उसने अपनी पढ़ाई गांव के सरकारी स्कूल से की। किताबें फटी हुई, स्कूल की छत टपकती हुई, लेकिन आंखों में उम्मीद चमकती हुई। ईशान को पढ़ाई से प्यार था। हर दिन स्कूल से लौटते ही वह अपने पिता की दुकान पर मदद करता और रात को लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता। जब उसने 10वीं की परीक्षा में जिले में टॉप किया तो पूरा शहर हैरान रह गया। लोगों ने पहली बार उस लड़के की आंखों में कुछ देखा, जुनून। लेकिन असली संघर्ष तब शुरू हुआ जब उसने IIT JEE की कोचिंग का सपना देखा। पिता के पास कोचिंग की फीस तो दूर, शहर भेजने तक के पैसे नहीं थे। बहुत समझाया गया, बहुत टोका गया, ईशान, ये सपने हमारे लिए नहीं होते। लेकिन ईशान के लिए ना कोई विकल्प नहीं था। उसने YouTube पर फ्री लेक्चर्स ढूंढे, इंटरनेट कैफे में बैठकर घंटों पढ़ा, पुराने किताबों को बार बार पढ़ा और हर सवाल को तब तक हल किया जब तक जवाब खुद न दे दे। दिन में वह घर घर जाकर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता और रात में पढ़ाई करता। समय बीतता गया और परीक्षा का दिन आ गया। लाखों बच्चों के बीच एक लड़का बिना कोचिंग, बिना गाइडेंस, सिर्फ अपने सपनों और मेहनत के दम पर परीक्षा देने गया। जब परिणाम आया तो पूरे शहर ने जो नाम सुना वो था ईशान वर्मा, ऑल इंडिया रैंक 62। पूरा अल्टे शहर जश्न में डूब गया। उस छोटे से शहर ने पहली बार जाना कि सपने छोटे नहीं होते और न ही सपने देखने वालों की हैसियत। ईशान IIT में गया और वहां भी अपनी मेहनत से सबको पीछे छोड़ता गया। कॉलेज खत्म होने के बाद उसे अमेरिका की एक बड़ी टेक कंपनी से जॉब ऑफर मिला, वो भी करोड़ों के पैकेज पर। लेकिन ईशान का सपना सिर्फ खुद को ऊंचा उठाने का नहीं था। वह चाहता था अपने शहर, अपने जैसे हर बच्चे को ऊंचा देखना। अपनी पहली सैलरी से उसने अल्टे में एक डिजिटल लाइब्रेरी खोली। उसने फ्री कोचिंग प्रोग्राम शुरू किया, जहां गांव और छोटे शहरों के बच्चों को मुफ्त में गाइडेंस दी जाती है। आज उस लाइब्रेरी से निकलने वाले बच्चे देश के अलग अलग हिस्सों में पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ तो विदेशों तक पहुंच चुके हैं। ईशान की कहानी हमें बताती है कि सपनों का कोई पता नहीं होता, न वो बड़े शहरों के होते हैं न अमीर घरों के। सपने सिर्फ उनके होते हैं जो हार मानना नहीं जानते। तो अगर आप भी किसी अल्टे जैसे छोटे शहर से आते हैं, अगर आपके पास सीमित साधन है, तो मत घबराइए। आपके अंदर भी वही आग है, वही हौसला है जो ईशान के अंदर था। याद रखिए, हालात कभी भी सपनों से बड़े नहीं होते, और एक लड़का जो कभी हार नहीं मानता, वो एक दिन दुनिया जीत लेता है। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, एक और उम्मीद, एक और प्रेरणा के साथ। धन्यवाद।